दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल फिर से। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर फिर से उपस्थित हूँ। कहानी बिल्कुल सत्य है। कहानी आजमगढ़ शहर की है। आजमगढ़ शहर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 4 लोग रहते थे। 4 लोग में 2 बेटी और 2 माँ बाप। बेटियों का नाम अनीता और सुनीता था। अनीता बड़ी थी और सुनीता छोटी। और जो उसकी मम्मी थी, हाउसवाइफ थी, अपने बच्चों को ही घर में सारा घर का काम करने के बाद बच्चों को संभाल ली थी। और पापा अपना जॉब करते थे, कोई सरकारी नौकरी। ऐसे करके इनके दिन बहुत अच्छे से गुजर रहे थे। लेकिन अनीता सुनीता में सुनीता बहुत सुंदर थी, जो इतनी सुंदर थी कि मतलब हाथ लगाओ तो मैले हो जाए, इतनी गोरी, बहुत सुंदर। और अनीता बहुत ही देखने में बहुत बेकार थी, काली, और देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी। ऐसे करके जब वह छोटी थी इस चीज़ का तो अनीता को बिल्कुल महसूस नहीं हुआ। लेकिन जब वह बड़ी होने लगी धीरे धीरे, तो इस बात का उसे महसूस होने लगा कि सुनीता कितनी सुंदर है और मैं कैसी हूँ। और वह सोचती, वह कहीं भी जाती तो सब सुनीता को ही देखता, अनीता को कोई भी नहीं देखता। ऐसे में वो सोचती, मैं इतनी बदसूरत हूँ, मुझे कोई भी नहीं देखता, मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसे करके अपनी बहन से भी कहती। फिर सुनीता कई बार उसको समझाती, पागल हो गई है, तू मेरी बहन है, सुंदरता से क्या होता है? हम कहीं भी आते जाते हैं, क्या हो गया तो सुंदरता कुछ नहीं होता। तू मेरी बहन है, बहन ही रहेगी। मत देख रही है ऐसे, क्या मेरे को देख के क्या कर लेते हैं? ऐसे करके दिन गुजरने लगे। वह कॉलेज जाती है। जब स्कूल की पढ़ाई खत्म हो जाती है, जब वह कॉलेज में एडमिशन लेती है, कॉलेज में भी जो सुनीता को देखता वह देखता ही रह जाता, बात करने के बहाने ढूंढता और कोई सुनीता से। और अनीता भी साथ में रहती थी, क्योंकि दोनों ने एक साथ ही कॉलेज में एडमिशन लिया था। और ऐसे करते करते जब काफ़ी दिन बीत गए कॉलेज में, तो सुनीता को एक लड़के से प्यार हो जाता है। एक लड़का उसे पसंद करने लगता, तो सुनीता को बताता है, सुनीता भी उससे प्यार करने लगती है। अनीता को इस बात का मालूम था। और ऐसे करके वह दोनों मिलने लगे, एक दूसरे के एक साथ जाने लगे। और किसी न किसी बहाने से बाहर जाती है और सुनीता उस लड़के से मिलने लगी, अक्सर मिलती। और जब मिलते मिलते काफ़ी दिन हो गए, तो वो दोनों, उन दोनों के रिलेशन बन गए। रिलेशन बनने के बाद जो सुनीता थी वह प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट होने के बाद उसने लड़के से कहा, मैं तो प्रेग्नेंट हो गई, अब क्या करूं? शादी तो पहले मेरी दीदी की होगी अनीता की, और मेरी तो बाद में होगी। तुम शादी मुझसे कब करोगे? वह कहता, तुम अभी अपना कुछ इंतजाम कर लो, शादी तो मैं अभी नहीं करूंगा, अभी तो मेरी कॉलेज की पढ़ाई खत्म हुई है, अभी तो मुझे अपने करियर बनाना है। तो फिर सुनीता कहती, ठीक है, मैं आप तुम्हारा वेट करूंगी, अनीता की शादी हो जाने के बाद तुम फिर तो करोगे मुझसे शादी। वह कहता, हाँ। ये सारी बातें अनीता को पता थी। वह उसकी मदद भी कर रही थी, क्योंकि वह कहती थी मम्मी पापा को पता नहीं चलना चाहिए। फिर जब अनीता और सुनीता दोनों बड़ी हुई, तो उसके माँ बाप ने कहा इन दोनों की शादी कर देनी चाहिए, पहले अनीता की करते हैं। लेकिन जब भी अनीता अनीता के लिए कोई भी रिश्ता आता, तो सब सुनीता को पसंद करते। लेकिन सुनीता तो न तो किसी और लड़के को चाहती थी, वह तो उससे शादी करती। जब भी रिश्ता आता वह अनीता को पसंद ना करके सुनीता को पसंद करते। ऐसे जब देखती अनीता तो उसे बहुत दुख होता। कहती है सारे इसी को पसंद करते हैं, मेरे को कोई नहीं पसंद करता। वह बहुत दुखी हो जाती, लेकिन कुछ भी ना बताती, ये बात अपने मन में ही रखती थी। और उसे ऐसे भी लगता था कि उसके मम्मी पापा ज़्यादा सुनीता को प्यार करते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। दोनों को ही प्यार बराबर करते हैं माँ बाप। और उधर सुनीता ने जब लड़के से कहा कि तुम मुझसे शादी कब करोगे, मेरी दीदी के लिए तो रिश्ता आ रहा है, उसकी हो जाएगी, फिर तुम मुझसे करोगे। तो लड़के ने कहा, मेरे माँ बाप कह रहे हैं मेरे लिए कोई रिश्ता दे रखा है, मैं उसी से शादी करूंगी। लड़का कहता मैं उसी से शादी करूंगा। तो सुनीता कहती है तुमने तो मुझसे वादा किया था। कहता कि मेरे माँ बाप अब कह रहे हैं, मैं क्या करूं, मुझे तो करनी पड़ेगी वहीं पे। तो सुनीता बहुत दुखी हो जाती है। फिर क्या होता है, अनीता के माँ बाप कहते हैं कि जब अनीता के लिए रिश्ता आए तो सुनीता को सामने नहीं दिखाते, अगर उसको दिखाएंगे तो ऐसे कभी अनीता का रिश्ता नहीं हो पाएगा। फिर भी किसी ना किसी बहाने से जो भी रिश्ता आता सुनीता को देख लेता, और उसका रिश्ता कभी नहीं हो पाता। तो उसके माँ बाप कहते हैं अनीता का तो रिश्ता होने वाला है, ऐसा करते हैं सुनीता की शादी कर देते हैं, फिर अनीता के लिए भी रिश्ता आएगा जब सुनीता की शादी हो जाएगी। और जब अनीता के लिए जो रिश्ता आया था, सुनीता को पसंद किया, तो सुनीता के संग ही रिश्ता तय कर दिया, क्योंकि जिससे वह प्यार करती थी उस लड़के ने तो मना कर दिया था, उसके माँ बाप कहीं और शादी कर रहे थे। तो ऐसे में सुनीता भी मान गई।
और सुनीता की शादी बहुत धूमधाम से हो गई। अनीता अभी कुंवारी थी, क्योंकि अनीता बड़ी थी, उसे दुख भी लग रहा था कि मेरी छोटी बहन की शादी हो गई। जब उसकी शादी हो गई, वो अब ससुराल चली गई, बहुत सुख से रहने लगी। और इधर अनीता की शादी के लिए कोई भी उसको पसंद नहीं करता, उसके मन में बहुत दुख होता। वह धीरे धीरे सुनीता से ईर्ष्या करने लगी कि वह कहीं ना कहीं सुनीता को जिम्मेदार ठहराने लगी कि मेरी शादी में अड़चन उसी ने डाली है। वह एक बार क्या करती है, ये सोचती है कि जब मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, सुनीता इतना आबाद है, इतने खुशी से रह रही है, बहुत अच्छे घर में शादी हुई थी सुनीता की। वह क्या करती है, एक दिन अनीता के घर जाती है और उससे कहती, अपने माँ बाप से कहती है मैं सुनीता से मिलने जाऊंगी। अनीता फिर सुनीता के घर जाती है। जब सुनीता के घर जाती है तो वह उसके घर रहती है थोड़े दिन, और जब वह सुनीता का और उसका प्यार देखती है तो वह बहुत जलन फील करती है। कहती है इसको प्यार करने वाला भी मिल गया था, शादी भी इतनी अच्छी हो गई, इसने शादी से पहले रिलेशन भी बनाया और उसके बाद भी इसकी इतनी अच्छी शादी हो गई। ऐसे करके ऐसे करके अनीता थोड़ी थोड़ी जलन होने लगती है उसको सुनीता से, और वह सोचती है मैं क्या करूं, अब क्या करूं। उसके मन में थोड़ी सी हीन भावना आ गई। वह अपनी बहन से कहने लगी एक दिन उसी के घर में कि तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद, तुमने मेरी शादी नहीं। सुनीता कहती है इसमें मेरी कहाँ गलती है, तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए रिश्ता देख दूंगी। सुनीता कहती है, वह कहती है अब क्या देखेगी तू मेरे लिए, जो मेरे लिए रिश्ता आया था उससे तो तू शादी करके बैठ गई है, अब तू मुझे कह रही मेरी रिश्ता करेगी। उसके मन में जब हीन भावना आती है वह मन ही मन प्लान बनाती है। बनाने के बाद वह सोचती है इसने जो शादी से पहले जो रिलेशन बनाए थे एक लड़के से, ये सारी बात मैं इसके पति को बता देती हूँ, फिर इसकी भी ज़िंदगी ऐसी हो जाएगी जैसी मेरी है। और वह बता भी देती है, सारी बात बता देती है। मेरी जो बहन सुनीता है वह किसी और से प्यार करती थी, वह उसका अबॉर्शन भी कराना पड़ा, रिलेशनशिप में थी। वह लड़का क्या करता है, सुनीता को छोड़ देता है। जब सारी बात सुनता है उसे बहुत गुस्सा आता है, बहुत लड़ाई होती है, और सुनीता को कहता है अपने घर मायके चले जाओ। ऐसे वो अपने मायके चली जाती है। और जब उसको धीरे धीरे पता चलता है ये सारी बात अनीता ने बताई, उसको बहुत दुख होता है कि मेरी क्या गलती थी, उसने मेरे संग ऐसा किया। मैं तो दीदी को बहुत प्यार करती थी, अनीता को बहुत प्यार करती थी, फिर भी उसने मेरे संग ऐसा किया। वह इसी प्लान से मेरे ससुराल में आई थी कि वह मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर सके। और देखते देखते अनीता की तो शादी हुई नहीं, और सुनीता भी अपने मायके आके बैठ गई। माँ बाप के दिल में क्या बीती, एक बेटी कुंवारी है, दूसरी बेटी ससुराल छोड़ के आके बैठ गई, और इसमें गलती किसकी है, उसी की, अपनी सगी बहन की। दोस्तों जो अनीता ने किया वह सही किया। एक बात सोचने वाली बात है, सुंदर हम हैं या कोई दूसरा सुंदर है, इसमें हमारी थोड़ी गलती है। ये तो ऊपर वाला बनाता है किसी को सुंदर या बदसूरत। इसमें उसने अपनी ही बहन ने सुनीता को जिम्मेदार ठहरा दिया। कितनी बेवकूफ़ी वाली बात है, कितनी सोचने वाली बात है कि ऐसा कोई करता है क्या। अपनी ही बहन, पहले ही वह इतनी दुखी थी कि उसने जिससे प्यार किया था उसने उसको धोखा दिया, ऊपर से इसकी बहन ने उसके संग ऐसा किया। वह सुंदर थी लेकिन उसे भी क्या मिला, उसके जो प्यार करने वाला था उसने धोखा दिया, और उसकी अपनी ही बहन ने धोखा दिया उसको, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ऐसे में किसकी किस्मत खराब हुई, अनीता की या सुनीता की। सुनीता की किस्मत खराब हुई, क्योंकि उसे दोनों बार धोखा मिला, एक बार बहन से धोखा मिला, एक बार उससे प्यार करने वाले से धोखा मिला। और अपने प्यार करने वाले से धोखा मिलने के बाद भी वह संभल गई थी और अपने परिवार में खुश हो गई थी, अपने पति के साथ खुशी से रह रही थी। लेकिन अनीता को यह सब ना देखा गया और उसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। दोस्तों मेरे ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ है कभी भी ऐसा ना करें। यदि हम लोग अपनी बहन से ईर्ष्या करेंगे तो बाहर वाले से कितना ज़्यादा करेंगे। और दूसरी बात, वह लड़का जिसने उसकी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद की, उसको प्रेग्नेंट कर दिया, कहता है मैं अपने माँ बाप के कहने पे शादी करूँगा। जब तुमने उससे रिलेशन बनाए थे तब नहीं सोचा था कि ये इससे मैं रिलेशन बनाऊँ, ये प्रेग्नेंट भी हो जाएगी। बच्चे तो नहीं हो कि तुम किसी से रिलेशन बनाओगे और प्यार करोगे और उससे प्रेग्नेंट कर दोगे और उसका नतीजा भी नहीं तुम्हें मालूम। इसी से पता चलता है तुम सिर्फ मज़ा लेते हो। मज़ा लेने के बाद जब वह प्रेग्नेंट हो जाए कहते हो अपने माँ बाप की मर्जी से शादी करूँगा। कितनी गलत बात है।
यदि यही लड़का उसकी शादी सुनीता से शादी कर लेता, यही लड़का जो उससे प्यार करता था, तो सुनीता की ज़िंदगी बर्बाद ना होती। ऐसे में सुनीता की ज़िंदगी पूरी बर्बाद हो गई। अब उससे शादी कौन करेगा? छोड़ी हुई लड़की को उससे कोई शादी नहीं करता, वह भी इतनी बदनामी के बाद। दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ प्लीज़ कभी ऐसा ना करें किसी के साथ भी। ये बहुत गलत बात है। अपने ही अपनों को बर्बाद कर देते हैं। आजकल के ज़माने में हमें अपनों से ज़्यादा खतरा है, दूसरों से ज़्यादा। दूसरों से इतना खतरा नहीं है जितना अपनों से है, क्योंकि अपने ही ज़्यादा ईर्ष्या करते हैं, बाहर वाले नहीं करते इतना। बस मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन प्लीज़ कभी भी ऐसा ना करें किसी के साथ भी। किसी की ज़िंदगी बर्बाद करके हमें कुछ नहीं मिलता, और हमें हम अपना चैन खो बैठते हैं किसी को बर्बाद करके। बस मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी लेके। लेकिन उससे पहले मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्लीज़ इस कोरोना काल में अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिए। सारे प्रिकॉशन लेते रहे, बचाव में ही सावधानी है। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।